पॉलिनॉमियल्स 9th का सेकंड चैप्टर और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैथ्स के लिए पॉलिनॉमियल वर्ड ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब तक मैथ्स पढ़ेंगे। लेकिन पॉलिनॉमियल समझने से पहले हमें समझना होगा कांस्टेंट, वेरिएबल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ आप देख रहे होंगे। तो पूछा जाए आपसे कांस्टेंट क्या होता है, व्हाट इज कांस्टेंट, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये कांस्टेंट एक क्या है, सिंबल है। कांस्टेंट क्या है, एक सिंबल है। तो फिर दिमाग में आना चाहिए कैसा सिंबल। एक बात आपको बता दें, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी डिफिनीशन आपसे पूछा जाए तो अपने आप से क्वेश्चन करिए उसको समझने के बाद क्या क्या है, ठीक है। तो तुरंत जवाब आपको मिलेगा और उसके बाद जैसे चाहे वैसे बोल सकते हैं। तो कांस्टेंट दिमाग में आए तो क्या आपके दिमाग में आना चाहिए कि इट इज ए सिंबल, यह एक सिंबल है। अब कैसा सिंबल है, ऐसा सिंबल जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होनी चाहिए। मतलब क्या बोलेंगे, ए कांस्टेंट इज ए सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। समझ गए। जैसे हम लिख दें पाई, तो पाई क्या है, एक सिंबल है। जैसे केमिस्ट्री में लिखते हैं ओ फॉर ऑक्सीजन, अब एन फॉर नाइट्रोजन। ये कहने का मतलब ये थोड़ा है कि आपका नाइट्रोजन गैस जो होगी इसका डिजाइन ऐसे होगा। ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट हम करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से पाई, तो पाई क्या है, कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स होती है। कितनी होती है, 3.14। अप्रॉक्सीमेट इसका क्या है, लगभग बराबर है 22/7 के, ठीक है। उसी तरीके से आपका लिख दिए 1 लिख दिए, चाहे 2 लिख दिए, चाहे 3, सब सिंबल थे तो है। न्यूमेरिकल वैल्यू इसको क्या है, 3 है। इस तरह से लिख दिए जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 4 है। अब यही हिंदी में लिखेंगे ऐसे 4 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे लिख देंगे 5, इंग्लिश लिखेंगे ऐसे लिख देंगे आपका। तो ये क्या है, एक सिंबल है, ठीक है। अब देखिए ऐसा है कि हिंदी में लिख दिया ऐसे तो इसको 5 समझेंगे, इंग्लिश में ऐसे लिख दिया तो इसको 5 समझेंगे आपका, तो सिंबल ही है। बात समझ गए। कांस्टेंट इज ए सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। कांस्टेंट समझ गए। ठीक उसी तरह से वेरिएबल की हम बात करें तो उसके लिए दिमाग में पूछिए अपने आप से कि वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल भी एक सिंबल है, लेकिन कैसा सिंबल है, जिसको हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर सकते हैं। असाइन कर सकते हैं क्या, उसको हम दे सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं आपका, ए वेरिएबल इज ए सिंबल हैविंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए एक्स, या लिख दिए वाई, या लिख दिया आपका जेड, या लिख दिया टी, माने लेटर से। किससे दिखाते हैं, आपका लेटर से दिखाते हैं। एक्स से लिख देते, एक्स का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने इक्वेशन लिख दिया ax² + bx + c। अब एक्स का है, एक्स 1 2 3 4 5 6, कोई भी आप कुछ भी आप लेंगे, ठीक है। जैसे हम लिख दिए कि लेट द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज x km/h। तो x km/h हमने किसी ट्रेन की स्पीड हमने माना, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। x जो है 50 भी हो सकता है, x 60 भी हो सकता है, 140 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वेरिएबल का मतलब समझ गए आप, जिससे हम किससे दिखाएंगे, आपका लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, यह कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है। अब सवाल ये उठता है कि कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे। तो मैथ्स में 4 फंडामेंटल ऑपरेशन है, क्या है आपका, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है। जैसे ये एडिशन का सिंबल है, ये सब्ट्रैक्शन का सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, ये डिवीजन का सिंबल है। इनके द्वारा कनेक्टेड होगा कांस्टेंट और ये। जैसे यही देखिए ax² + bx + c, कैसे क्या है, प्लस के द्वारा कैसे, मान लीजिए माइनस है तो माइनस द्वारा हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ लिखा है a × है, a और x के बीच में क्या है, b और x में क्या है, × है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ c/x लिख दिया आपका, तो क्या हुआ, c और x के बीच में क्या है, इसको लिख सकते हैं ना, ठीक। तो मतलब क्या है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल का
कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन किसके द्वारा होगा? तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो साइन है इसके द्वारा होगा। इसलिए आपका डेफिनेशन देखिए लिखा हुआ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डिवीजन रटना नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो क्या लिखे? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? तो इज है एक कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन किसका? ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। अभी दिमाग में कॉम्बिनेशन होगा कैसे? तो कनेक्टेड बाई, अब ये कांस्टेंट वेरिएबल किससे कनेक्ट होगा? कनेक्ट होगा किसके द्वारा? बाई सम, यानी कुछ या ऑल ऑफ द बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन। जैसे हमने लिख दिया केवल ये ऐसे लिख दिया, तो केवल इसमें क्या यूज किया गया है? मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो क्या हो, इसलिए लिखा गया सम। समझ बात को? यहाँ लिख दिया माइनस, यहाँ लिख दिया सी अपन, तो क्या हो, यहाँ क्या हो गया आपका? जितना है आपका सबके सब यूज कर दिया गया ऑपरेशन। समझ गए बात को? तो हम लोग जान गए क्या? कांस्टेंट जान गए, वेरिएबल जान गए और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जान गए। ठीक है, अब आगे देखिए व्हाट इज पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल का डेफिनेशन देखें आप लोग। पॉलिनोमियल क्या है? जैसे अभी डेफिनेशन बोलने का तरीका बताए थे, अपने आप से क्वेश्चन करिए। तो व्हाट इज पॉलिनोमियल क्या है? तो तुरंत दिमाग में बात आना चाहिए कि पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दूसरा क्वेश्चन अपने आप से करिए, कैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसमें जो वेरिएबल यूज किया गया है उस वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर हो, यानी 0, 1, 2, 3, 4 या नन, या ऐसा बोल सकते हैं नन नेगेटिव इंटीजर हो। ठीक है, यही चीज़ हम यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं। क्या लिखे हैं? ए पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है? इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तोड़ तोड़ के बोलिए। ठीक है, कैसा? तो कैसा यहाँ दिया गया, इन विच, जिसमें द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, जिसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ है, हैव ओनली, केवल उसके पास क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। जो एक्सपोनेंट उसका जो पावर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव पावर होना चाहिए। ठीक है, अब लैंग्वेज जैसे इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, उसे मैथमेटिक्स का भी लैंग्वेज होता है। तो मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो हम बोलेंगे एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन प्लस an। हियर a0 नॉट इक्वल टू 0। फॉर्म मतलब रूप, मतलब इस रूप का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, उसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। यहाँ n क्या होगा? बिलोंग्स टू n, यानी नेचुरल नंबर होगा। यहाँ लिखे हैं a0 नॉट इक्वल टू 0, तो इसको a नॉट ही पढ़ते हैं। जैसे a1, a2, a3 पढ़ रहे हैं उसी तरह से हम a0 पढ़ दिए, लेकिन इसको लोग पढ़ते हैं क्या? a नॉट। नॉट क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यह हायर पावर का, हायर क्या? हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है। इस पॉलिनोमियल में जो सबसे जो ज़्यादा पावर है, कहाँ पावर है? ये n है, यहाँ तो पावर घटता जा रहा है फिर। ठीक है, तो इस पावर का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग मतलब क्या हुआ? जैसे लीडर माने नेता। ठीक है, लीडर कभी नहीं मरता है, जनरली उस संजोग से मर जाता है। ऐसे दंगा की बात कर रहे हैं। ठीक है, लीडर का काम क्या है? दंगा करा के गायब हो जाना। ठीक है, उसी तरीके से क्या हुआ आपका? यह लीडिंग को है, लीड करने वाला, आगे आगे करने वाला। ठीक ना, हर लीडर की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लीडर अच्छे भी होते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो इसको क्या बोलते हैं? लीडिंग, क्योंकि ये लीडर का काम कर रहा है। ठीक है, लीड कर रहा है, आगे है इसके, इसलिए बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। और जो हाईएस्ट जो पावर है, एक्सपोनेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ है आपका? ये जो आपका जो डिग्री, किसका डिग्री कहेंगे? पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिग्री, यानी पॉलिनोमियल की डिग्री। यानी जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री होगा
उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री। और उसका जो कोफिशिएंट होगा उसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, उसके बीच में जो वैल्यू है 0 हो सकती है, लेकिन वो 0 नहीं होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लिख दिया ऐसे 2x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 5। यह क्या है? यह एक पॉलिनोमियल है। यह क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है। तो इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या हुआ आपका? 2। अब आप देखिए यहाँ से 4 के बाद पावर आना चाहिए 3 नहीं दिए हैं, मतलब ऐसे समझिए कि लिख सकते हैं प्लस 0 इंटू x⁴ जो नहीं दिए हैं 0 इंटू लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब आपका सेकंड जो कोफिशिएंट का है 0 है। जैसे हम बोले थे ना कि इसके अलावा बाकी से a1 यहाँ क्या हो गया? 0 हो गया। फिर 3x², फिर आपका 4x माइनस 5, इस तरीके से। ठीक है, अब थोड़ा सा पॉलिनोमियल पहचानने का तरीका आपको बता देते हैं। ठीक ना? कैसे? जैसे ये क्या है? पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि जितने भी एक्सपोनेंट है सबका डिग्री क्या है? आपका होल नंबर है। जैसे हमारे क्या है? 2x³ माइनस 3/x² प्लस 4। यह पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं पॉलिनोमियल है? क्योंकि 2x³ माइनस 3 इंटू x⁻⁻2 प्लस 4 ऐसे हमने लिख दिया। समझ गए बात को? ठीक, तो क्या हो गया आपका? पावर क्या हो गया आपका? -2। तो ये क्या हुआ? पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया 2x प्लस 3/x प्लस √x प्लस 4। यहाँ x का पावर तो -1 हो जाएगा, इसलिए नहीं है। यहाँ एक और फॉल्ट है कि x का पावर यहाँ क्या हो जाएगा? 1/2 फ्रैक्शन में हो जाएगा, यह भी नहीं है। समझ गए बात को? दूसरी बात देखिए, ये जो आपका ये a0x⁴n ये इतना, ये क्या है? पॉलिनोमियल के टर्म है। क्या है? पॉलिनोमियल के टर्म है, जिसमें यह जो आपका टर्म देख रहे हैं इस टर्म के साथ x नहीं जुड़ा हुआ है। या कह सकते हैं कि यहाँ x का पावर क्या है? आपका 0 है। तो इस टर्म को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। समझे बात को? अब बाकी जितने भी टर्म हैं सभी टर्म में x है, वेरिएबल है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या है? समझ गए? अच्छा, दूसरे शब्दों में जरा देखिएगा, पॉली का मतलब होता है मेनी, और जो नॉमियल दिया हुआ है नामियल का अर्थ होता है आपका टर्म। ठीक है, मतलब क्या हुआ? अलजेब्रिक इक्वेशन के साथ जिसमें मेनी टर्म, बहुत सारे पद हो, इसलिए हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपद। मेनी माने बहु माने बहुत, यानी मेनी, अब पद माने टर्म, बहुपद। समझ गए बात को? ठीक है, अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ बेटा देखो, अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बता रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन करने का कुछ बेस होता है, किसके बेस पर हम करेंगे। तो पहला क्लासिफिकेशन लिखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो टर्म के बेसिस पर आपका है पहला मोनोमियल। मोनो का अर्थ होता है एक, मोनोमियल नोमियल माने टर्म। ठीक है, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो। कैसा टर्म हो? एक टर्म, इसलिए हिंदी में बोलते हैं एक पदी। ठीक है, जैसे हम लिख दिया ऐसे 3x², अगला टर्म कुछ नहीं लिखा, लिख दिया x, कामा लगा दिया, मैंने अलग है, अलग है। समझ बात को? ऐसे हो गया। इस तरह बहुत सारे लिख सकते हैं, केवल लिख दिया 3, ये भी एक टर्म हो गया ना, ये भी एक हो गया। अब क्या है? बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई का अर्थ होता है दो, मतलब क्या है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो, इसलिए हिंदी में बोलते हैं इसको द्विपद। क्या बोलते हैं? द्विपद। देखा, जैसे 3x² प्लस 4x ऐसे लिख दी, मान लीजिए ax² प्लस bx ऐसे। ठीक है बाबू? अब देखिए ट्राइनोमियल, मतलब क्या हुआ? त्रिपद, मतलब ऐसा वाला जैसे 3 पद हो। ऐसा में लिख दिया, मान लीजिए 3x² प्लस 2x प्लस 3, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक ना? अच्छा, ये जरूरी नहीं है, कन्फ्यूजन हो जाएगा, प्लस ही रहेगा, माइनस भी हो सकता है। समझ रहे बात को? इस तरीके से 4 टर्म अगर रहेगा तो बोलेंगे टेट्रानोमियल, चतुष्पद। ठीक है,
ऐसे ही आपका जो है 5 पद रहेगा तो पेंटानोमियल, यानी 5 को पेंटा बोलते हैं, ठीक है। 6 पद होगा तो हेक्सानोमियल, ऐसे आगे आप बोलते जाएंगे, ठीक। अब क्लासिफिकेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पर, है ना। डिग्री, डिग्री मतलब क्या हुआ, पॉलिनोमियल डिग्री, मतलब हाईएस्ट पावर जो पॉलिनोमियल में है उसकी डिग्री की बात हो रही है, किसी टर्म की नहीं, जो हाईएस्ट डिग्री है। तो क्या है, पहला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल दो तरह का होगा, एक होगा नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक होगा जीरो पॉलिनोमियल। जैसे केवल हमने लिख दिया 3, केवल क्या है 3, तो क्या हो गया आपका 3 लिख दिया थे, या केवल लिख दिया 5 लिख दिया, केवल पाई लिख दिया। समझिए कि 3 का मतलब ऐसे है 3x टू द पावर 0, 5x टू द पावर 0, पाई x टू द पावर 0। इसके बेसिस पर बोलेंगे तो क्या है आपका मोनोमियल है, एक तो टर्म है, एक टर्म है, और x का पावर कितना है 0 है। मतलब क्या हुआ, नॉन जीरो कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कहा जाता है, क्या बोलेंगे 0, डिग्री कितनी है 0। अब है जीरो पॉलिनोमियल, यानी केवल लिख दिए 0, हम क्या लिख दिया आपका 0, तो 0 को क्या बोलेंगे आपका, यह जो है जीरो पॉलिनोमियल है। आपसे कहा जाए कि इसकी डिग्री बताइए। अब देखिए 0 है तो 0 के साथ हम लिख दें, अगर आपका 0x3, 0 इंटू एक्स क्यूब, कोई फर्क पड़ेगा, इक्वल 0 ही रहेगा। 0 इंटू एक्स टू दी पावर 4, 0 इंटू एक्स टू दी पावर 5, समझ रहे बात को। यानी हम क्या देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं कि कोई भी डिग्री दे दें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। जब कुछ भी हम दे सकते हैं तो क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड, है ना। या क्या बोल सकते हैं, इट हैज़ नो फंडामेंटल डिग्री, कोई भी इसकी डिग्री हम ले नहीं सकते, कोई फंडामेंटल डिग्री नहीं है, कोई फिक्स नहीं है डिग्री, जो चाहे सो कर सकते हैं, ठीक है, फिक्स नहीं है, इसलिए डिफाइन नहीं कर सकते इसको हम, यही होगा। इसके बाद क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, ध्यान दीजिएगा। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या हुआ आपका, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो। जैसे लिख दिए हम ax प्लस बी, वेरिएबल यहाँ क्या है x है, x का पावर क्या है 1 है, ठीक है। अब ये जनरल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जनरल मतलब क्या हुआ आपका, जो कोफिशिएंट हमने यूज किया, कोफिशिएंट समझ रहे हैं ना, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं आपका, जो टर्म हमने लिया उस टर्म में जो वेरिएबल है, वेरिएबल को किस रियल नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं, जिससे मल्टीप्लाई किए हैं उसको बोलते हैं उसका कोफिशिएंट। इसलिए हिंदी में उसको बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं, गुणांक, माने किस अंक से गुणा किया गया है, अंक ही नहीं बल्कि संख्या होगी, लेकिन गुणांक बोलते हैं उसको, किस जिससे मल्टीप्लाई किया गया है। तो एक समय किससे मल्टीप्लाई किया गया है, ए से, तो इसका कोफिशिएंट कितना है ए, समझे बात को। तो अगर कोफिशिएंट को हम ये कांस्टेंट जो यूज कर रहे हैं इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जैसे कांस्टेंट अभी बता रहे थे आप लोग का ना, इट इज ए सिंबल विच हैविंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। तो कांस्टेंट 2 तरह का होता है, अभी बता देते हैं आपको। एक होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट और एक होता है आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एब्सोल्यूट कांस्टेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष अचर, यानी किसी से अपेक्षा नहीं की गई है। मतलब क्या हुआ आपका, एब्सोल्यूट कांस्टेंट ये हुआ है कि हमेशा उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा उसमें। जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, पाई हुआ, ठीक है, इस तरीके से। एक होता है आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वेच्छ अचर, माने जिसकी वैल्यू अपनी इच्छा से हम दे सकते हैं। जैसे यहाँ ax प्लस बी है, अब a को हमने लिख दिया 3x, अब b को लिख दिया 4, या a को लिख दिया मान लीजिए 4, अब b को लिख दिया -5। क्या बताइए, अपनी इच्छा से a और b की वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं। तो आपके दिमाग में यही बात आएगी भाई कि a और b की वैल्यू कुछ भी दे लेते तो वेरिएबल जैसा लग रहा है, लेकिन वेरिएबल नहीं है। यहाँ एक बार जब हमने दे दिया वैल्यू a और b की तो फिक्स हो गया, अब नहीं बदलेगा। देखिए x तो हमेशा बदलेगा, x 1 2 3 4 5 से -1 -2 -3 1/2 1/3 कुछ भी हो सकता है। समझ गए बात को। मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वेरिएबल में क्या अंतर है, आर्बिट्रेरी एक बार वैल्यू हमने असाइन कर दिया, मान लिया तो फिक्स हो गया, फिर नहीं बदलेगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में हमेशा बदलता रहेगा, एक बार देने से काम नहीं चलेगा। समझ गए हैं। चलिए यहाँ डिग्री कितनी है 1 है,
फिर क्या है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक उसको बोलते हैं जिसकी डिग्री क्या हो 2 हो, इसलिए आपका सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। इसको लिखें जनरल में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे मतलब 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, ये हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक अगर होगा यानी पावर क्या होगा 3 होगा, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, जैसे लिख दिया आपका 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, कुछ भी लिख दीजिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपका दिया था ना फॉर्म हमने लिखा था, ऐसे भी लिख सकते हैं A0, जैसे यहाँ लिखा है ना ABCD कोफिशिएंट लिए हैं, कोफिशिएंट ऐसे ले सकते हैं जो जैसे दिए थे पॉलिनोमियल में हम A0 x क्यूब प्लस A1 x टू द पावर A1 x स्क्वायर प्लस A2 x प्लस A3। ये सही बात को आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट होता है, ये सब जो कोफिशिएंट है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फर्स्ट लेटर ABCD से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि जो हम ये लिखे थे A0 x टू द पावर n प्लस A1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस A2 x टू द पावर n माइनस 3, आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि हाँ ABC क्या लिख दे A x टू द पावर n, B x टू द पावर n माइनस 1, C x टू n माइनस 3, ऐसा ही लिखने क्यों नहीं लिखे, ऐसा ही क्यों लिखे, हम यहाँ सफिक्स लगाए लिखे हैं। जैसे A है, A के साथ क्या है आपका, हम लिख दिया 0, एक नंबर एक अलग से असाइन कर दिया नंबर, इसको सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, या इंडेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंडेक्स लगा दिए, A1 एक साथ 1 लगा दिए, A2 है ना। ABC क्यों नहीं लिखे, ABC लिख सकते थे लेकिन इसलिए नहीं लिखे कि मान लीजिए कि डिग्री n जो है अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, मान लीजिए डिग्री जो है आपका हो जाए 100, भाई ABCD जो है ABCD कितने लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, मात्र 26 हो, 26 तक न जाएगा जिसमें एक एक सही है खुद। शुरू के लेटर से ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखाते हैं आपका, लास्ट के लेटर से आपका दिखाते हैं वेरिएबल। तो बहुत ज़्यादा आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेंगे आपका तो कितना लेंगे आपका 14-15 ठो लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ आपका डिग्री हो जाएगी 100 जब डिग्री हो जाएगी तो कितने कोफिशिएंट हमको चाहिए, 101 चाहिए, एक ज़्यादा चाहिए होता है, समझ रहे बात को। ठीक है, क्योंकि जैसे A0 लिख रहे हैं A0 x टू द पावर n, A1 x टू द पावर माइनस 1 सो 1 प्लस an 1 2 3 यहाँ से लेके यहाँ तक n हो गया एक ठो, ये यानी क्या हुआ आपका पावर अगर n है तो कितने आपके कोफिशिएंट्स होंगे n प्लस 1 अगर नॉन जीरो है तो। ठीक है, तो आपका क्या होगा तो 26 ही होता है लेटर, तो आगे ढूंढ नहीं पाएंगे, इसलिए इससे बचने का तरीका बना लिया गया कि 1 2 3 लगा दिए, चाहे जितना पावर होगा उतना हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और सबको मन हुआ कि नहीं सारे कोफिशिएंट हम A से दिखाना चाहते हैं तो उसके साथ 0 1 2 3 लिख दिए, A0 A1 A2 A3 ऐसे दिखा दिए। मन हुआ कि नहीं हम सबको B से दिखाना चाहते हैं, लिख देंगे B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6, समझ बात को, इसलिए ऐसे इंडेक्स लगा के हम लिखते हैं। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी पॉलिनोमियल के बारे में। तो अब आगे पॉलिनोमियल का को फैक्टराइज कैसे करेंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे बनेगा, ठीक ना, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।